हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा कर रहे हैं कि आप लोग बेहतर तरीके से होंगे और अपने स्टडी को जो है बेहतर तरीके से जारी रखे होंगे। फ्रेंड्स, जो अभी लॉकडाउन पूरे दुनिया में चल रहा है कोविड-19 के चलते, इससे जो है ऐसा नहीं करना है। जो भी कॉम्पिटिटर है स्पेशली कि अपना पढ़ाई को बाधित करना है किसी न किसी रूप में, चाहे ऑनलाइन हो या फिर कोई अपने खास फ्रेंड्स हो, उससे मिलजुल कर जो है स्टडी को जारी रखना है। क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटर स्पेशली फॉर पटना बिहार का मैं बात कर रहा हूँ या फिर यूपी जो भी है, तो देखिए आज का न्यूज़पेपर में भी दरोगा और बिहार पुलिस के बारे में जो है अनाउंसमेंट मिला, यानी खुशखबरी है जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनके लिए। तो फ्रेंड्स, आप सिलेबस भी जानते हैं बिहार दरोगा का क्या है या बिहार पुलिस का क्या है या बीएसएससी का, सब सिलेबस जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं जानते हैं, जिसमें कि ये समान अध्ययन का कितना बड़ा रोल है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो अपना काम जारी किए हैं, यानी कि चैनल के माध्यम से जो हम लोग जो है एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, इससे आप लोगों का प्यार भी मिल रहा है, लाइक्स भी मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप लोग जो है आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए और देखिए। तो फ्रेंड्स, आते हैं सब्जेक्ट पर। तो हमने पहले ज्योग्राफी को उठाया, ज्योग्राफी से 2 वीडियो हमने क्लियर कर दिया। अब फ्रेंड्स जो है पोल साइंस में भारतीय संविधान हम चला रहे हैं। तो भारतीय संविधान में फ्रेंड्स 4 वीडियो मैंने पहले डाला एक्ट से, यानी कि भारतीय संविधान के विकास में महत्वपूर्ण जो एक्ट है आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद जो है भारतीय संविधान का मूलभूत कुछ समझ एक वीडियो था। आज फ्रेंड्स जो वीडियो बनेगी इसमें संविधान सभा मुख्य रूप से हम लोग का टॉपिक होगा और आज जो है संविधान सभा हम लोग समझेंगे। तो फ्रेंड्स आइए, संविधान सभा कैसे जो है भारतीय संविधान का निर्माण करती है उस पर हम चर्चा करते हैं और आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं आज का फ्रेंड्स संविधान सभा। इस संविधान सभा हमारा टॉपिक है आज का। आप पिन डाउन भी फ्रेंड्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्ट्रेंथ बनाने का कोशिश कीजिए, हर एक सब्जेक्ट में रिजल्ट्स आएंगे, यही सच्चाई है। बिना स्ट्रेंथ के कुछ नहीं। तो ऑब्जेक्टिव्स आपका सब बन जाएंगे जब आप एक स्ट्रेंथ और एक अच्छे जो है मार्गदर्शन में और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, सब चीज हो जाती है। तो आइए फ्रेंड्स, ज्यादा चर्चा न करते हुए, क्योंकि सब कॉम्पिटिटर्स हैं, सब जानते हैं कि हाउ टू क्रैक, कैसे क्रैक करना है, कैसे जॉब लेना है। तो फ्रेंड्स आइए यहाँ पर देखते हैं संविधान सभा। यही संविधान सभा कुछ बातों को समझेंगे, यही संविधान सभा भारतीय संविधान का निर्माण की। लेकिन फ्रेंड्स, ये संविधान सभा बना कैसे, इससे पहले हम देखेंगे फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पर कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का नाम आपने सुना होगा। कैबिनेट मिशन पॉइंट देखेंगे, यही कैबिनेट मिशन आ रही है 1946 में भारत। कब आएगी फ्रेंड्स? 1946 में। 1946 में भारत आएगी और यही कैबिनेट मिशन जो होगा फ्रेंड्स, देखेंगे ये सुझाव देगा कि एक संविधान सभा होना चाहिए। यही कैबिनेट मिशन सुझाव देगा कि एक संविधान सभा होना चाहिए ताकि भारत के संविधान का निर्माण हो सके। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स पैथिक लॉरेंस, नाम याद रखेंगे, पैथिक लॉरेंस, ये भी एलेक्जेंडर, और उसके बाद स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो ये अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिएगा, थोड़ा राइटिंग और बोर्ड में है इशू, आप मैनेज कीजिएगा। तो सबसे पहले कैबिनेट मिशन 1946 में अंग्रेजों द्वारा भारत भेजी जाती है और यही कैबिनेट मिशन जो है भारत में संविधान बनाने का सुझाव देगा। तो इसके अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे। यहाँ पर देख लेंगे फ्रेंड्स कि पैथिक लॉरेंस थे, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अन्य 2 सदस्य आपके एबी एलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। यही जो है सुझाव दिया कि भारत में संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। इसीलिए संविधान सभा का गठन फ्रेंड्स देखेंगे जुलाई 1946 में की जाएगी। क्लियर हो रहा है डाटा? आएगा 1946 में, यानी कि फ्रेंड्स देखेंगे मार्च के आसपास, यानी कि मार्च इसका डेट है, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आएगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप याद करेंगे। उसके बाद ये जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन होगा। और फ्रेंड्स यही
यही आपका कैबिनेट मिशन बोलेगा। देखिएगा ध्यान से फ्रेंड्स कि टोटल जो मेंबर होंगे संविधान सभा का वो 389 मेंबर्स होंगे। क्लियर हो रहा है फ्रेंड्स? और 389 एक एक पॉइंट को नोट भी कर सकते हैं। ये 389 मेंबर्स टोटल होंगे। इसमें फ्रेंड्स देखेंगे कि बोला कि 292 ब्रिटिश प्रांत, याद रखेंगे फ्रेंड्स ब्रिटिश प्रांत, ये 292 सदस्य जो आएंगे ब्रिटिश प्रांत से आएंगे फ्रेंड्स। उसके बाद देखेंगे ये 4 सदस्य जो होंगे 4 मेंबर्स जो होंगे कमिश्नरी से आएंगे, कमिश्नरी से। और 93 जो होंगे फ्रेंड्स ये जो है देसी रियासत, देसी रियासत। क्लियर हो रहा है डाटा? यानी कि संविधान सभा जो है के मेंबर जो होंगे 389, सुझाव था कैबिनेट मिशन का। क्लियर? उसके बाद ये जो आएंगे कहां से, तो ब्रिटिश प्रांत से 292, 4 कमिश्नरी से और फ्रेंड्स 93 देसी रियासत से। इसमें फ्रेंड्स देखेंगे ये 3 समुदाय से आएंगे। याद रखना है 3 समुदाय से फ्रेंड्स। एक होगा सिख, मुसलमान और फ्रेंड्स आगे जो होगा एक समान होगा यानी जनरल समान। ये 3 क्षेत्र से ये मेंबर्स आएंगे सेलेक्ट करके। और फ्रेंड्स देखेंगे ये जो आएंगे ये मनोनयन के आधार पर आएंगे। क्या आएंगे? मनोनयन। याद रखना है इन लोगों का मनोनयन किया जाएगा। देसी रियासत से जो मेंबर आएंगे फ्रेंड्स इन लोगों का मनोनयन किया जाएगा। ये मनोनयन के आधार पर आएंगे। और फ्रेंड्स देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है, और यहाँ पर आप पेन डाउन कर सकते हैं, यहाँ पर पेन डाउन इतना कर सकते हैं। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि जो भी मेंबर आए थे इसमें ओमेन लेते हैं। इंपॉर्टेंट देखेंगे ओमेन, महिला 15 थी फ्रेंड्स। महिलाओं की संख्या संविधान सभा में कितना थी? 15। एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जो था, अनुसूचित जनजाति वो आपका 33। तो यहाँ तक मेरा डाटा क्लियर हुआ फ्रेंड्स। कभी भी डाटा आपका क्लियर होना चाहिए। पहले देखिए आएगा कैबिनेट मिशन, उसके बाद मार्च 1946 में ये संविधान सभा जुलाई 1946 में बनेगी। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स कि इसके अध्यक्ष होंगे पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, ये मेंबर होंगे। उसके बाद ये सुझाव करेगा कि 389 टोटल मेंबर्स होंगे। उसके बाद 292 ब्रिटिश प्रांत से, 4 कमिश्नरी से, 93 देसी रियासत से। उसके बाद देखिए सिख, मुसलमान और समान वर्ग से आएंगे। और कैसे आएंगे? मनोनयन के आधार पर। और फ्रेंड्स देखेंगे ओमेन रहेगी 15 और एसटी रहेगा कितना? 33। और फ्रेंड्स एक बार 10 लाख जनसंख्या पर 1 मेंबर, इसको भी हम नोट करेंगे कि 10 लाख जनसंख्या पर एक मेंबर सदस्य का चुनाव हुआ था या मनोनयन हुआ था संविधान सभा के लिए। तो फ्रेंड्स ये डाटा हमारा क्लियर हुआ। थोड़ा सा इसको मिटाएंगे, आप पेन डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो देखते हैं अब कुछ डेट जो है इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, जैसे कि 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 13 दिसंबर और 22 जनवरी। फ्रेंड्स याद रखेंगे। आप देख रहे हैं ये है 1946, यहाँ पर देख लेंगे फ्रेंड्स दिसंबर 1946, ये दिसंबर 1946, ये 1946 और ये आपका 1947। देखिए यही 4 डेट है जहां से अक्सर आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, फर्स्ट संविधान सभा की पहली बैठक। देखिए जुलाई 1946 में गठन। उसके बाद देखिए 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक। सचिदानंद सिन्हा ये अध्यक्ष बनेंगे संविधान सभा का, लेकिन कैसा? अस्थायी। कैसा रहेंगे? अस्थायी। क्लियर? अस्थायी। अब देखिए संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को फ्रेंड्स जब हो रही है, उस समय सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ये सचिदानंद सिन्हा थे जो बिहार से आते थे। इन्हीं को जो है आपको अस्थायी अध्यक्ष तत्काल के लिए बनाया गया था, याद रहना चाहिए। उसके बाद देखेंगे दूसरी बैठक 11। देखिए फ्रेंड्स एक और डाटा 9 2 11, 11 2 13। उसके बाद एक है 22 जनवरी। क्लियर? 46 के बाद 47 जनवरी में, दिसंबर के बाद जनवरी ही करता है। तो 11 दिसंबर को सेकेंड बैठक कर सकते हैं संविधान सभा का। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष होंगे। तो जैसे प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स वैसे जवाब देंगे। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का बनेंगे। उसके बाद 13 दिसंबर को देखेंगे
उद्देशिका लाया जाएगा, प्रस्ताव उद्देशिका। फ्रेंड्स पूछ लिया जाता है ये उद्देशिका जो है प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाएगा, तो जो JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव लाया जाएगा। पॉइंट को नोट करेंगे, 11 दिसंबर 1946 को उद्देशिका प्रस्ताव फ्रेंड्स JL नेहरू द्वारा लाया जाएगा और इसी दिन से जो है संविधान बनाने की जो श्री गणेश है प्रक्रिया है वह 13 दिसंबर से श्री गणेश कह सकते हैं आपका शुरू हो गया उद्देशिका पढ़ने के बाद। लेकिन फ्रेंड्स ये 22 जनवरी 1947 को जो है इसे अपना लिया गया। संविधान सभा द्वारा उद्देशिका प्रस्ताव कब अपनाया गया, तो 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया। है इंटरेस्टिंग, अपनाया गया, इसको हम देखेंगे और अपना लिया गया। और यही उद्देशिका जो है फ्रेंड्स आगे चलकर देखेंगे कि भारतीय संविधान का प्रस्तावना का रूप लेगा। क्या लेगा, प्रस्तावना। जो हम आज प्रस्तावना पढ़ते हैं, जैसे भारतीय संविधान का प्रस्तावना जब पढ़ते हैं तो लिखा रहता है हम भारत के लोग जो भी है, तो उसमें फ्रेंड्स देखेंगे कि ये क्या होगा उद्देशिका, बाद में चल के भारतीय संविधान की प्रस्तावना होगा। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट जो है आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको करना भी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके आप जो है देख सकते हैं। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि संविधान बनाने के लिए फ्रेंड्स 13 समितियां कार्य कर रही थी। कितना, 13 समितियां। तो 13 समितियां कार्य कर रही थी। तो ये 13 समितियां जो थी सब अलग अलग इसके अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट जहां से पूछ लिया जाता है उसको देख लेते हैं। जैसे कि संघ समिति, तो संघ थे JL नेहरू। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि संघ मतलब होता है देश, संघ मीन्स देश। तो देश का प्रधानमंत्री उस समय अंतरिम सरकार का गठन हो चुका था आपका 1946 में। कैबिनेट मिशन के सुझाव पर ही अंतरिम सरकार का गठन हो चुका था। उसमें जवाहरलाल नेहरू आपके प्रधानमंत्री थे। तो एक संघ समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। उसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे संचालन। तो संचालन में राजेंद्र प्रसाद थे, संचालन कर रहे थे। ये संविधान सभा का भी संचालन कर रहे थे। तो यहाँ संचालन समिति कौन हो जाएंगे फ्रेंड्स, राजेंद्र प्रसाद। हम याद करेंगे जैसे कि राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष हैं संविधान सभा के, तो संचालन समिति भी वही करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे प्रांतीय समिति थे पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये प्रांतीय, चूंकि अनेक छोटी छोटी देशी रियासत को मिलाने का कार्य कौन किए थे हमारे देश में, एकीकरण का कार्य कौन किए थे, पटेल जी। तो ये प्रांतीय समिति के यही चेयरमैन थे। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं एक था बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हम देख लेंगे फ्रेंड्स प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के टोटल फ्रेंड्स 7 मेंबर थे। सबसे पहले इसका 7 मेंबर्स थे, याद रखेंगे प्रारूप समिति। लेकिन फ्रेंड्स इसका गठन कब हुआ देखेंगे, गठन 29 अगस्त 1947। एक एग्जाम में ऐसे ही पूछ दिया गया था फ्रेंड्स कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो 29 अगस्त 1947। इसके चेयरमैन फ्रेंड्स कौन थे, तो B.R. अम्बेडकर जो थे ये प्रारूप समिति के क्या थे, चेयरमैन थे। और फ्रेंड्स एक बात, सबसे बड़ी समिति जो थी, सबसे बड़ी समिति वो आपकी प्रारूप समिति थी। इसे भी आप नोट कर सकते हैं। अगर किसी एग्जाम्स में आप बैठे हैं, आप पूछे कि सबसे बड़ी संविधान सभा जो बनी थी संविधान बनाने के लिए, भारतीय संविधान बनाने के लिए, उसमें सबसे बड़ी समिति कौन थी, तो प्रारूप समिति थी। उसका गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947। उसके अध्यक्ष कौन थे, B.R. अम्बेडकर। और टोटल मेंबर कितने थे, 7। B.R. अम्बेडकर को लेके 7 थे और अन्य 6 थे। तो क्लियर हुआ, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है समिति है और उनके अध्यक्ष है। अब फ्रेंड्स एक बात और ध्यान रखेंगे, जैसे कि संविधान बनाने के लिए एक सलाहकार थे, एक संवैधानिक संवैधानिक सलाहकार B.N. राव थे। कौन थे फ्रेंड्स, B.N. रॉय या B.N. राव। ये B.N. राव जो थे संवैधानिक क्या थे, सलाहकार थे। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप जो है देखिए इस तरह से समितियां कार्य कर रही थी, अलग अलग विषयों पर 13 समितियां अपना कार्य कर रही थी ताकि संविधान जो है बने।
और फ्रेंड्स आगे जब देखते हैं, थोड़ा सा इसको हम मिटाएंगे, आप स्क्रीनशॉट या पेन डाउन कर लीजिए। अब फ्रेंड्स देखेंगे हम यहाँ पर, तो देखिए कि हमारा भारतीय संविधान बनाने के लिए, उसको बनाने के लिए 13 समितियां कार्य कर रही थी। कुछ महत्वपूर्ण समितियों को हमने देखा, नोटिस किया। उसके बाद फ्रेंड्स आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान तैयार हो गया बनकर, आपको 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। डेट को याद रखेंगे। और तैयार होने के बाद ये भारतीय संविधान जो है इसी दिन अंगीकृत किया गया, अंगीकृत या अपनाया गया, अपनाया गया। पॉइंट जो होगा नोट करना है, एग्जाम्स में कहता है कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू कब हुआ, वो 26 जनवरी 1950 को भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन गया। और इस दिन हम देखेंगे फ्रेंड्स 284 मेंबर उस पर सिग्नेचर करेंगे। कभी कभी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में कि कितने मेंबर उस पर सिग्नेचर किए थे, तो 284 मेंबर सिग्नेचर किए थे। और फ्रेंड्स देखेंगे ये 26 नवंबर 1949 को कुछ आर्टिकल्स जो थे, जैसे 7, 8, 9 यानी नागरिकता से संबंधित, 324 चुनाव प्रणाली से संबंधित, ये सब आर्टिकल जो है कुछ लागू कर दिए गए थे। और फ्रेंड्स देखेंगे कि यहाँ तक जो टाइम लगा भारतीय संविधान में, वो 2 साल 11 महीना 11 मंथ्स और 18 डेज। भारतीय संविधान बनाने में टोटल समय कितना लगा, 2 साल 11 मंथ 18 डेज। उसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये भारतीय संविधान जैसे कि 26 जनवरी 1950 को जो है पूर्ण रूप से लागू हो गया, पूर्ण रूप से लागू। तो सवाल जैसे करेगा वैसे हम जवाब देंगे। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारतीय संविधान फ्रेंड्स लागू हो गया था, बातों को समझना है। उसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे कि 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक, यहाँ पर फ्रेंड्स हम नोटिस करेंगे, बार बार ये सवाल जो है पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा का जो है अंतिम बैठक कब हुई थी, तो ये 24 जनवरी 1950 को जो हुआ वही हमारी अंतिम बैठक थी। और फ्रेंड्स देखिएगा कि ये तो सिलसिला यहाँ तक रहा कि भारतीय संविधान जो है आपका 24 नवंबर 1949 को अपनाया गया, आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। 284 मेंबर उस पर सिग्नेचर किए थे। 2 साल 11 महीना 18 दिन उसे बनाने में लगा। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू हो गया। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। एक डाटा सेटअप फ्रेंड्स तैयार रहना चाहिए। उसके बाद देखिएगा संविधान सभा कुछ और भी कार्य किया, संविधान सभा कुछ अन्य कार्य किया, उस पर थोड़ा हम नोटिस करेंगे फ्रेंड्स। तो देखेंगे, या एक चीज और फ्रेंड्स, एक होता है कि मूल संविधान, जब भारतीय संविधान बना, एक वर्तमान परिच्छेद, इसको याद रखेंगे, एक वर्तमान परिच्छेद में भारतीय संविधान को देखेंगे, एक मूल संविधान। तो फ्रेंड्स मूल संविधान में हम देखें कि जब भारतीय संविधान बनकर रेडी हुआ तो उस समय देखेंगे कि 22 भाग थे, याद रखेंगे, और 8 अनुसूची और 395 आर्टिकल फ्रेंड्स याद रखेंगे। 22 भाग, 8 अनुसूची और 395 आर्टिकल। और वर्तमान संविधान में जब हम फ्रेंड्स देखते हैं तो ये 22 भाग है, अभी भी है। उसके बाद 395 आर्टिकल अभी भी है, लेकिन फ्रेंड्स 8 अनुसूची थी, यही कितना हो गई, 12 अनुसूची, यही आपका चेंजिंग है। तो ये सवाल पूछ लिया जाता है कि मूल संविधान में, भारत के मूल संविधान जो था उसमें कितना अनुसूचित था, तो 8, लेकिन वर्तमान में कितना हो गया है फ्रेंड्स, 12। तो इस तरह से मूल संविधान और वर्तमान संविधान को समझ लेंगे। इसे आप पेन डाउन कर सकते हैं, याद मेमोराइज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे, तो हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा द्वारा कुछ अन्य कार्य किया गया। जैसे देखेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज हमारा जो है, राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पर देख लेंगे, राष्ट्रीय ध्वज जो है अपनाया गया 22 जुलाई 1947। डेट को याद रखेंगे,
राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा फ्रेंड्स जो है ये 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा ही अपनाया गया था। उसके बाद फ्रेंड्स देखेंगे राष्ट्रगान। राष्ट्रगान जो है, राष्ट्रगान जो हम लोग गाते हैं जन गण मन अधिनायक, ये फ्रेंड्स जो है आपको 24 जनवरी 1950 यहाँ पर देखेंगे ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। उसके बाद देखेंगे फ्रेंड्स राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत ये भी आपका जो है ये 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। ये सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय तिरंगा कब अपनाया गया, तो ये अपनाया गया 22 जुलाई 1947। राष्ट्रगान कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950। और फ्रेंड्स राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया, 26 जनवरी 1950। तो इस चीज को, डाटा को फ्रेंड्स जो है अपने दिमाग में रखिएगा, पेन डाउन करिएगा, एक सेटअप के साथ पढ़िए, एक जोश के साथ, एक जुनून के साथ। लाइफ में कुछ करना है, अचीव करना है, टारगेट तक पहुंचना है, एक सेटअप बनाइए। प्लीज आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आगे बढ़ाइए और भावनाओं को समझिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।